नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर दोस्तों वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास लगाई है दोपहर 3 बजे, जो कि होगी एसएससी जीडी स्पेशल, जहां पर हम लोग आज करेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि 2 मॉक टेस्ट 25-25 के। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग दोस्तों रेडी होंगे, आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी ज्यादा डिले के। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि आकाश चतुर्वेदी के नाम से आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। आगे दोस्तों आप सभी लोग अनअकैडमी पर क्लासेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। 2 बजे स्पीड बूस्टर और इस क्लास के ठीक बाद होगी 5 बजे रीजनिंग का दंगल। ये सभी क्लासेस फ्री है और सभी में होता है मॉक टेस्ट। आप सभी लोग करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और दोस्तों आपको इससे बेनिफिट तो होने वाला है फॉर श्योर। आगे चलते दोस्तों, आकाश चतुर्वेदी के नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और यहां पर दोस्तों नया बैच आपका शुरू हो चुका है 17 नवंबर से, जिसके लिए आप लोग सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके सो गाइस, अगर आप लोग मुझे यहां पर फॉलो कर लेते हैं तो फॉलो करने पर आपको जो है सारी क्लासेस का जो है लिंक मिल जाता है, सारी कुछ चीजें। और प्लस पर अगर आप लोग दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप सभी लोग दोस्तों ले लीजिएगा ध्यान से। चलिए ओके, देखिए दोस्तों प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग सभी लोग दोस्तों प्लस के बेनिफिट्स पे जो है देख सकते हैं क्या क्या है। देखिए स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सारी चीजें आपके लिए होती हैं। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन? एसएससी पे जाना है, प्लस पे सब्सक्रिप्शन की बटन दबाना है, 2 साल 1 साल का कोर्स चूज करिए, प्रोसीड टू पे करिए, कोड यूज करना है चतुर10 और ये फीस आपको लगेगी दोस्तों। और डिस्काउंट के बाद आपको काफी कुछ और आसानी। ये सब आपकी फीस दोस्तों रियल है ना, यानी कि इस पर अभी डिस्काउंट लग जाता है। जब आप कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। एसएससी कॉम्पिट इस संडे को हो दोस्तों, जो कि होगा बहुत ही स्पेशल टेस्ट है जीडी के बेस पर, आप सभी लोग दीजिए उसको। ये सारे फीचर्स है प्लस के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये कोड है जो कि आपको यूज करना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार दोस्तों सभी लोग रेडी का थम्स अप मार दीजिए कि हाँ सर हम रेडी हैं। तो चलो फिर हम भी रेडी हो करते थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? थम्स अप मार दिया, चलो शुरू करें। देखिए गाइस, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा टाइमर 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितने भी हिसाब का है। तो सभी लोग तैयार है ना? ठीक है, टाइमर के अंदर ही हम लोग खेलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, आप सभी के कपड़े स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए उड़ाएंगे आंसर सभी लोग। समय मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा 20 सेकंड। चलिए उड़ाइए सभी लोग जल्दी से। पहला ही क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना। चलिए फटाफट से बताइए। देखने में तो बड़ा आसान सा दिख रहा है, बता भी सकते हो आप आसानी से। चलिए गाइस देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो सर ये हो रहा है -1, ये हो रहा है +2। ओके, ये हो रहा है फिर से -1, ये हो रहा है फिर से +2, ये हो रहा है फिर से -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों +2, यानी कि 25 हमारा आंसर आना चाहिए। क्या 25 है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 25, जो कि ऑलमोस्ट सभी क्लास में स्टूडेंट ने दे दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के कमेंट स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर आयरन का संबंध यहां पर मेटल से होगा तो टाइटेनियम का संबंध किससे होगा? 20 सेकंड, उड़ाइए आंसर। पहले से बता देते हैं, आज 50 क्वेश्चन का सेट होगा, ठीक है, 50/50। और क्लास के अंत में मुझे बताते रहिएगा भाई कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, ठीक है ना। और वीडियो को दोस्तों एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है तो। देखिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 खास बातें बताऊंगा, ठीक है। और दोनों खास बात जब हम आपको बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों ने आंसर कैसे गलत किया। देखिए मैं आपको बता दूं,
जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हो, लिक्विड, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस, सबके सब आंसर गलत दे रहे हो। और अगर तुक्के से सही भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसका लॉजिक गलत सोच रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सभी लोग ध्यान से। देखिए, सबसे पहली बात कि दोस्तों जब भी आपके क्वेश्चन में कोई शब्द लिखे हैं जिनका कोई अर्थ भी होता है, जैसे लोहा है, सभी को पता है इसका अर्थ होता है, मेटल है इसका भी अर्थ होता है ना, आयरन यानी लोहा, मेटल मतलब धातु, टाइटेनियम को भी कुछ बोलते होंगे। अब दोस्तों यहां पर देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर टाइटेनियम, एक बात बताओ यार, टाइटेनियम भी तो मेटल होता है, टाइटेनियम भी मेटल होता है, तो लिक्विड होगा नहीं, नॉन मेटल होगा नहीं, मेटलॉइड होता नहीं है, नोबल गैस होता नहीं है, तो बचा हमारा क्या, मेटल, वो तो हमने दिया ही नहीं आपको। अब मेरी बात समझना, जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसकी सिर्फ इंग्लिश ही लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों उसकी हिंदी कहीं नहीं दी मैंने, ना ही एग्जामिनर ने, तो अगर कहीं भी हिंदी नहीं लिखी लेकिन सभी शब्दों का कुछ अर्थ होता है, तो दोस्तों अगर हिंदी नहीं दी है तो इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग शब्द के अर्थ के हिसाब से मत करिएगा। अगर आप लोग इसको शब्द के अर्थ के हिसाब से करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर से समझाओ, अगर इस क्वेश्चन में आपको हिंदी नहीं लिखी है और सभी शब्दों का अर्थ भी होता है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन अर्थ से नहीं होगा, वो क्वेश्चन फिर आपका लॉजिक से हुआ है। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ लॉजिक है। वैसे देखा जाए सभी को पता है कि सर लोहे का मतलब मेटल ही होता है, वो तो सही है, तो क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया कि जिससे आप फंसो। तो गाइज यहां पर एक्चुअली में लॉजिक लगा है, क्योंकि हिंदी नहीं है हमारे पास। जब भी देखना, अगर अर्थ से अगर क्वेश्चन होगा कि सर लोहा तो एक मेटल होता है ना, तो यानी कि अर्थ हो गया ये उसका, तो दोस्तों यहां पर हमेशा हिंदी होगी, बट यहां हिंदी नहीं है। तो यहां पर अब आप करोगे लॉजिक। लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर का शब्द है, और 1 2 3 4 इसमें 5 लेटर का शब्द है, यानी कि एक लेटर आपका बढ़ गया। इसमें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का शब्द है, तो यहां पर एक लेटर बढ़ जाएगा, यानी कि नो आएगा। नो वाला कहां दिख रहा है आपको, ये तो खैर हो गई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हटा दीजिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। समझ में आया, तो नोबल गैस हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्योंकि दोस्तों अगर ये हिंदी से करते, यानी कि अगर अर्थ के हिसाब से करोगे, तो यहां पर दोस्तों आयरन का लोहा लिखा होना चाहिए, तो मेटल। तो ध्यान रखना, बहुत बार एग्जामिनर ऐसा करेगा आपके साथ कि वो आपको कुछ ऐसे शब्द देगा जिसका अर्थ होता है, लेकिन वो आपको हिंदी लिखकर नहीं देगा। जब आपको ट्रांसलेट करोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं उसमें, तो आप देख लेना दोस्तों उसमें हिंदी नहीं होगी, और हिंदी नहीं हुई तो फिर वो लॉजिक से होगा। क्योंकि अगर सच बताएं तो टाइटेनियम एक मेटल होता है, और हमने मेटल कहीं दिया ही नहीं है। तो ये मत कह देना कि टाइटेनियम मेटलॉइड होता है, गलत। टाइटेनियम एक मेटल होता है और वो हमने दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर मेटल वाला तो नहीं लगाओगे। ये बात क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से उड़ाइए आंसर सभी लोग, 20 सेकंड। 3 डायमेंशनल फिगर, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म और क्यूब, चलिए बताइए। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये होता है क्यूब, और क्यूब एक 3D फिगर होता है। और प्रिज्म भी सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रिज्म क्या होता है ना, इस प्रकार से कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा प्रिज्म होता है। तो सभी को पता है कि प्रिज्म और क्यूब दोनों ही 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों के दोनों 3D के अंदर आएंगे, प्रिज्म भी क्यूब भी। लेकिन क्यूब प्रिज्म नहीं होता है और प्रिज्म क्यूब नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। दोनों के दोनों 3D फिगर होते हैं, ठीक है। लिए को बहुत सारे लोग इसका आंसर बी लगा रहे हैं, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, गलत है बेटा, आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न ले लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 20 सेकंड, उड़ाइए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 96 और 45, समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं 96 में से 45 को घटाता हूं तो मुझे मिलता है 51, और 51 में दोस्तों आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलता है 5। देखो 5 आ रहा है, इधर आ जाइए। यहां पर अगर आप 114 में से घटा देते हो 25, तो बताओ जरा कितना मिलेगा दोस्तों। ये बचेगा आपके पास 9, और यहां पर बचेगा आपके पास, एक सेकेंड, हाँ 8।
यानी कि 89, है ना, 10 में से 8। और अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, 72। तो ये देखो 72 आ गया। तो यहां पर क्या करोगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 128, माइनस करना है 36, कितना बचेगा अपने पास, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 12 में से 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो 18 हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? दोनों नंबर्स को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी उसको आपस में फिर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए उड़ाइए। आपको बताना है दोस्तों कि ये वाला फिगर यहां पे कहां छुपा हुआ है। अगर कहीं छुपा हुआ है तो फटाफट से बताओ कहां छुपा है। ये सबसे आसान होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ इस फिगर को आप ढूंढ के निकालो कहां पर छुपा हुआ है। अब इसमें बात क्या होती है, बात ये आती है कि एग्जाम में हम लोग निकाल तो बहुत जल्दी से लेते हैं, लेकिन गलती से ऑप्शन गलत लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है शफल। दोस्तों ये फिगर सबको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ है, लेकिन यहां पर गलती से भी दोस्तों आप लोग प्लीज ए आंसर मत लगा देना, क्योंकि ए वाले पे 4 नंबर लिखा हुआ है, आंसर होगा 1 नंबर, और 1 नंबर का मतलब हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना एग्जाम में, ये गलती मत करना बस, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए आइए सभी लोग 20 सेकेंड उड़ाइए। चलो देखो इधर आ जाओ, पी क्यू और आर का भाई है, ठीक है। तो पी जो है वो भाई है दोस्तों क्यू का भी और आर का भी, ठीक है। आगे बोला है एस आर की माता है, आर की माता है तो सबकी ही माता हो जाएंगी। तो टी पी का पिता है तो पी का पिता है, तो टी की शादी हम पी से करा देंगे, एस से करा देंगे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं हो सकता। गाइस एक बात बताओ, टी जो है वो क्यू के पिता हैं दोस्तों, टी तो क्यू के पिता है, ये बात तो सत्य है। हमें बताना है कौन सा डेफिनेटली गलत है, गलत वाला बताना है। अच्छा एस जो है वो पी की माँ है, एस पी की माँ है, ये भी सही है। अच्छा ये बताइए लास्ट वाला देखिए, ये वाला देखो, पी जो है वो एस का बेटा है। हाँ यार दोस्तों ये भी सही है यार, पी तो एस का बेटा, ये भी सही है। अच्छा लास्ट में है क्यू एस का सन है, तो सॉरी टी का। दोस्तों क्या क्यू टी का सन है? नहीं दोस्तों, क्यू टी का सन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्यू के ऊपर जेंडर नहीं है, जेंडर नहीं है तो फिर हम बता नहीं सकते बेटा है कि बेटी है। तो लास्ट वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी लोग इसमें कह रहे हैं कि सर सारे फॉलो करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि यहां पर दोस्तों लास्ट वाले में क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो वो हो नहीं सकता। आंसर आएगा लास्ट वाला। गौरव प्रजापति हेलो, कैसे हो भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, जेरी बिल्कुल सही बोला आपने, लास्ट वाले में कंफ्यूजन थी। चलिए दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने को आप आराम से समझ लोगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इतने बड़े नंबर से इतना छोटा सा नंबर आप कैसे बना सकते हो, लगाइए दिमाग। आज का सबसे औसम क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे औसम क्वेश्चन, अभी तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन। करने में बहुत मजा आएगा, बहुत बेसिक अप्रोच है, बहुत ही बड़ी सी संख्या दिख रही है, लेकिन आपको सही बताना है आंसर क्या होगा। चलिए बता सकता है कोई? सुनना दोस्तों, कितना बड़ा नंबर है 676256 और लाना सिर्फ 10 है, छोटा सा नंबर। जरा ध्यान से देखो जरा इस नंबर को, ये नंबर आपको क्या दिख रहा है? तो आपको कि सर ये नंबर मुझे 676 दिख रहा है। और जरा दोस्तों ध्यान से इस नंबर को देखो, ये नंबर आपको क्या दिख रहा है? 256। समझ गए? बोले हाँ सर समझ गए। बोले क्या समझ गए? बोले ये लिखा है 26 का स्क्वायर और ये लिखा है 16 का स्क्वायर। और दोस्तों 26 में से 16 घटाने पर कितना मिलता है? 10 मिलता है। लो हो गया बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। अब इधर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 784 और ये क्या लिखा हुआ है? 196। 784 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? 28 का। और 196 किसका होता है दोस्तों? 14 का। 28 में 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 14 आ गया भाई, खत्म कहानी। ये देखो 12 आंसर दिए पड़े हैं सबके सब। 12 कहां से आ गया भाई? ये 28 होता है, ये 14 होता है, 28 में 14 घटाओ तो 14 बचेगा ना। 12 कहां से आ गया सबका? जबरदस्ती दिए पड़े 12 बेमतलब में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, राम कुमार, जाज श्री राम बिल्कुल सही आंसर है। प्रीति दुबे गलत कर दिया बेटा।
नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा आपका एक त्रिभुज संख्या का। चलिए समय मिलेगा आपको सिर्फ 20 सेकंड, उड़ा के बताइए सभी लोग जल्दी से। इसकी एक ऐसी शानदार सी गजब सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि क्लास में अगर कोई पहली बार भी आया होगा ना तो आप इतनी शानदार तरीके से सीख जाओगे कि कभी भी इस क्वेश्चन में आप ज्यादा समय नहीं लगाओगे। 10 से 15 सेकंड में आ जाऊंगा, इतनी बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सभी लोग लास्ट तक। चलो इधर आ जाओ। देखो दोस्तों एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन की। देखो कभी भी एक स्क्वायर डब्बा मिले और स्क्वायर डब्बे के अगर दोनों डायगोनल भी आपको जुड़े हुए मिल रहे हैं, तो हमेशा जितने भी छोटे वाले ट्राइंगल मिलते हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर दो। कर दिया? तो जो भी नंबर मिलते, कितने नंबर मिले? 4 मिले, उस 4 का हमेशा डबल कर दो। कितना मिला? 8। इसके अंदर टोटल दोस्तों 8 ट्राइंगल होंगे। कितने होंगे? 8। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, यहां पर क्या आप लोगों को कोई ऐसा फिगर दिख रहा है? बिल्कुल देखो, कौन सा? ये वाला। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो 1 2 3 4 और 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो 8 तो मिल गए मुझे यहां से, सभी को मिल गए 8 यहां से। अच्छा अब जरा सभी लोग देखो जरा नीचे वाला फिगर। गाइस यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से हमें कितने मिलेंगे? 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। 3 यहां से, तो 3 यहां से भी मिलेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 हो गए। अच्छा उसके बाद एक ये वाला और एक ये वाला, कितने हो गए दोस्तों? 2 ये हो गए आपके, 2 हो गए। देखते हैं ना, यहां पर देखो नीचे की कहानी समझ गई, नीचे तो और कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा अब आ जाओ ऊपर। दोस्तों ऊपर में गलती से इस वाले को मत बता देना, ऊपर सिर्फ आपको एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, यानी कि 2 और मिलेंगे बस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 3 6 4 10 और 8 18। 18 के अलावा इसमें एक भी नहीं है भाई। तो अगर आप 18 आंसर दिए हो तो बिल्कुल सही है, वरना फिर गलत है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। अच्छा अब सुनना सभी लोग ध्यान से। गाइस अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखना ध्यान से सभी लोग, कि मैंने बोला कभी भी दोनों डायगोनल अगर मिले होते हैं तो भाई 1 2 3 4 का डबल कर दो तो 8 होते हैं। लेकिन अच्छा बताओ अगर इस डायगोनल में मैं एक लाइन और जोड़ दूं तो आप क्या करोगे? अभी भी सेम करोगे। क्या? 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल कितना होता है? 12। इसके अंदर 12 होंगे, आप काउंट करके देख लो। अगर मान लीजिए एक स्क्वायर डब्बे के दोनों डायगोनल तो मिले हैं, लेकिन एक लाइन तो ये गिराई और एक लाइन और गिरा दी, ऐसे इस तरीके से दोनों लाइनें जुड़नी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये मिल गया भैया आपको 16। समझ आ गया? तो इस तरीके से सारी शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। ऐसे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, बीच बीच में हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय दूंगा मैं आपको पूरे 30 सेकंड का। लगाइए आंसर सभी लोग अभी। चलिए चला जाइए। देखो गाइस अच्छा एक बात बताओ, 12 है 8 है 2 है, क्या कर सकते हो? समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहां पर 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 144 और प्लस 64। कितना हो जाता है दोस्तों? ये जरा जोड़ के देखो। ये हो जाएगा 4 4 8, 6 4 10 हासिल 2, 208। और 208 में अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलता है? 104 मिलता है। जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है 104, सही है। इधर आ जाओ। 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 11 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर जोड़कर अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे 34 मिल रहा है। तो इधर आ जाओ। तो क्या करोगे दोस्तों? 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा? 196 प्लस 64 डिवाइड करना है 4 से। जरा इसको जोड़ के बताओ। 196 और 64 को जोड़ोगे तो ये बचेगा 6 4 10 की हासिल 1, 6 1 260। सही है? सही है। तो यहां पर दोस्तों 260 और डिवाइड कर दो 4 से, तो ये जाएगा 6 बार 24 और 5 65 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 65 इज द करेक्ट आंसर। 60 आप गलत दे रहे हो भाई। अगर 60 आंसर दे रहे हो तो गलत दे रहे हो। 65 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 65। गौरव प्रजापति क्या कर रहे हो? अनुभव तिवारी सर कल मेरा एग्जाम हो गया। वेरी गुड अनुभव। कितना अटेम्प्ट किया एक बार बता दो मुझे।
अगला क्वेश्चन ले लो भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको बताना सो मिरर इमेज, मिरर मतलब दर्पण में छवि। चलिए फटाफट से बताइए दर्पण छवि क्या होगी इस क्वेश्चन की। देखो दर्पण रखा है यहां पर, रख दिया, गोला तो गोला ही रहेगा, तीर उस तरफ जाएगा तो तीर नीचे नहीं आ सकता, तीर यहां नहीं आ सकता। आंसर या तो 1 नंबर या फिर 4 नंबर। सबसे बड़ी गलती इसमें ये होती है कि हम ध्यान से नहीं देखते और गलती से आंसर कुछ और लगा दे। देखो दोस्तों यहां पर अगर आप इस वाले पोर्शन पर ध्यान दो ध्यान से, तो यहां पर दोस्तों गोला जो है ना उस पर लाइन देखो इस प्रकार से ऐसे 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 आ रही है, आ रही है। तो जब इसकी आप आकृति लोगे यानी कि जब मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज में दोस्तों ये वाला फिगर आपका बिल्कुल सही बनेगा, ऐसे बनेगा। क्योंकि अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहां पर दोस्तों जो मिरर में जो बननी चाहिए इमेज वो गलत आ रही है। देखो आपकी भाई ये वाली लाइन है ना वो ऐसे जाके और इस तरह से जाएगी और वो दिख रहा है 4 में, तो आंसर कौन सा होगा 4 नंबर। 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए समय मिलेगा आपको 20 सेकंड, उड़ाइए आंसर सभी लोग जल्दी से। चलिए इधर आइए, देखो मेरा मुख अगर पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145। दोस्तों घड़ी की दिशा में 100 डिग्री का मतलब प्लस का 100 और घड़ी की विपरीत दिशा में 145 का मतलब माइनस का 145। दोनों का डिफरेंस लिया, मेरे पास आया माइनस का 45। मैं कहां देख रहा था, पूर्व में, तो अगर मैं पूर्व में देख रहा था तो वहां से माइनस का 45 मोड़ दो। माइनस 45 मतलब क्या होगा, ये तो हो गया घड़ी की दिशा, ये होगा घड़ी की विपरीत, यानी कि यहां पर मोड़ दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो अब मैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में देखूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कर दिए गलत, पक्का नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। इसका मतलब दोस्तों आप लोग के डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है और हमारे कहने से भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो। नहीं तो काफी लोग कंफ्यूज आते हैं, बोले हाँ सर सही तो है, नॉर्थ वेस्ट ही तो होना चाहिए। उससे कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, क्योंकि ये अगर ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो लाख कहने पर भी आप हमारे कंफ्यूज नहीं हुए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, गलती से भी देखो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बोले सर यहां जाएंगे ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। भाई साहब देखो नॉर्थ ईस्ट बनाने का सिंपल तरीका है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। खत्म कहानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से विषम कौन सा होगा, यानी कि ऑड वन आउट। बताइए ऑड वन आउट बताना है आपको, इनमें से कौन सा होगा। देखो ऑड वन आउट का मतलब दोस्तों 4 में से 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, एक अलग होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पर तो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 33 11 28 17 19 72। क्या कर सकते हैं, एक काम करो, देखो अगर इन सभी संख्या को आप जोड़ते हो तो 3 + 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 8 आ रहा है। और दोस्तों अगर आप इन लेटर को भी जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से यहां पर आप ऐसा लिख लो, देखो C + A + D बराबर कितना आता है, वो भी तो 8 होता है। देखो 4 3 7 और 1 8, यानी कि दोनों साइड के नंबर्स को जोड़ने पर सेम वैल्यू आ रही है। जरा ऑप्शन बी में करके देखो जरा, यहां हो जाएगा 2 + 8 + 1 + 7, और ये बराबर दोस्तों किसके आने चाहिए, F + A + K के। देखो जरा आ रहा है बराबर। तो दोस्तों यहां पर वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आ जानी चाहिए दोस्तों, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आनी चाहिए यहां पर 8 2 10, 7 और 1 8 18, और यहां पर कितनी आ रही है 11 + 6 17 और 1 18। ये भी सही है दोस्तों, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा करके देखो
ये हो जाएगा 1 + 9 + 7 + 2 कितना हो जाएगा 7 2 9 9 18, 18 और 1 19, और लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों 11 + 9 यानी कि I + 4, ये ज्यादा बैठ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाले में भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि अगर देखो पहले और दूसरे में अगर सेम आ गया तो फिर तीसरे में अलग आ गया, तो तीसरा वाला हमारा विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 20 सेकंड, उड़ाइए। आपको बताना है जेल वार्डर, बच्चा और पिता, इनका करेक्ट वेन डायग्राम क्या बन सकता है। देखो गाइस एक बात बताओ, एक बच्चा ना तो पिता होगा और एक पिता ना तो बच्चा होगा, क्योंकि अगर आप किसी को पिता बोलोगे तो फिर वो पिता ही रहेगा, बच्चा बोलोगे तो बच्चा ही बोलेगा। तो यहां पर दोस्तों जो चाइल्ड का डायग्राम है वो तो अलग चला जाएगा फादर से भी और जेल वार्डर से भी। लेकिन दोस्तों एक जेल का वार्डर पिता तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ हो सकते हैं, सभी तो नहीं होंगे। तो यहां पर दोस्तों जेल का वार्डर पिता हो सकता है और पिता जेल का वार्डर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए, आपको बताना है इसका संबंध अगर इससे है तो आगे क्या, एनर्जी का कोड क्या हो सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपसे कह दूं 90% क्लास में बैठा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा, 90% स्टूडेंट गलत करेगा। आप लिख कर ले लो। चलो इधर आ जाओ, 90% लोग कैसे गलत करते हैं देखना, पहले आप आंसर तो फिर बताएंगे। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेगा, ये हमारा दावा है, देख लेना। बताओ आंसर। रूपाली भारद्वाज सर डेली इसी टाइम पर क्लास होती नहीं रूपाली, एक्चुअली आज यूट्यूब फेस्टिवल है फ्राइडे, तो आज स्पेशल क्लास मैंने आपकी 3 बजे लगा दी है। बट रूपाली डेली अगर आपको पढ़ना है तो डेली आपकी इसी चैनल पर रात 10 बजे क्लास होती है डेली, पिछले करीब 1 साल से चल रही है, नाइट में 10 PM डेली आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आप एक काम करो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, आपको हर क्लास का टाइमिंग और उसका जो भी आपको लिंक होता है क्लास का मिल जाता है। ये है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। इस चैनल पर अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको PDF लिंक और टाइम टेबल मिल जाता है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको इधर उधर परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो इधर आओ। देखो दोस्तों, आप समझना मेरी बात ध्यान से, और आज एक और क्लास भी होगी दोस्तों आपके लिए, स्पेशल क्लास, यानी कि 3 बजे अभी तो चली रही है, उसके बाद 6 बजे हम लोग एक और स्पेशल क्लास करेंगे। ठीक है, 6 PM पर भी आप सभी लोग इसी चैनल पर वापस जुड़ जाना अगर आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। तो चलो इधर आ जाओ, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। देखो आप खुद ही देख लो, मैंने बोला था 90% लोग गलत करते हैं। कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर सी दे रहे हैं, और कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं, यानी कि एक कोई फिक्स आंसर नहीं आ रहा, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब सुनो ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर 6 था, 6 से हमारे 8 बना दिया, तो मैंने बोला सर मैंने प्लस का 2 कर दिया, मैंने कहा ठीक है। आई से जी बना दिया, सर इसमें मैंने माइनस का 2 कर दिया, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एल से एन, बोले सर इसमें मैंने प्लस का 2 बना दिया, मैंने कहा ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ई से सी, बोले सर यहाँ पर माइनस का 2 कर दिया, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, समझना मेरी बात दोस्तों। दोस्तों आप सीधे आ गए इधर पे, ठीक है, आप सीधे आ गए इधर पे, क्योंकि बीच वाला तो हम चेक करते नहीं है, हम तो होशियार है, तो अपन सीधे यहां आ गए। बोले सर कुछ नहीं है, इसमें करेंगे प्लस का 2, तो ये 5 और 2 7, यानी कि जी आ जाएगा। बोले सर ये आंसर कभी हो नहीं सकता, ये आंसर कभी हो नहीं सकता, है ना, तभी तो आंसर ए और बी आ रहा है। फिर उसके बाद माइनस का 2 करेंगे, सर एन में -2 करोगे तो यानी कि एल आएगा, सी जी के बाद एल, वो सब में आ रहा है। फिर सर यहाँ प्लस का 2 करेंगे तो जी आएगा, और जैसे ही आपको GLC दिखा तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर ए लगा दो, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और आप फंस गए। क्यों फंस गए? फंस इसलिए गए दोस्तों क्योंकि ये इसका आंसर है ही नहीं। बोलो क्यों? ये आंसर इसका हो सकता था लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में भी तो दोस्तों एक बैठा हुआ है, और अगर बीच वाला हमारा फॉलो करेगा, रुक जाओ, बीच वाला अगर हमारा कहां चला गया, अगर बीच वाला दोस्तों फॉलो करेगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, है ना। चलिए दोस्तों बीच वाले को फॉलो करवा के देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर सी में आप 2 जोड़ोगे तो 3 2 5 ई सही है। फिर इसमें आपको 2 माइनस करना था, और एल में जैसे ही आप 2 माइनस करोगे तो यहां पर 10 आना चाहिए, ना कि 14। गलत हो गया, इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता।
तो जितने लोगों ने भी ये आंसर लगाया दोस्तों वो गलत है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, इसमें तो बिल्कुल सही लॉजिक सही सेट हो गया, लेकिन यहां पर वो लॉजिक सेट क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा है। गाइस हमेशा एक ध्यान रखना, मैं इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन सेट करता हूं हमेशा कि एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको पहले वाले में उल्लू बना देगा। कहेगा देखो भाई इसमें प्लस हो रहा है इसमें माइनस, हमने क्या सोचा कि ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा दूसरे में नहीं हो रहा और तीसरे में भी नहीं हो रहा, और तीसरे में हो रहा है तो वो गलत आ जाएगा। तो आप करो क्या है फिर दोस्तों, इसमें पक्का पता क्या होता है, इसमें होता है वॉवल और कंसोनेंट का खेल। किसका होता है? वॉवल और कंसोनेंट का खेल। मतलब कि वॉवल में अलग कुछ कर रहे हैं, कंसोनेंट में अलग कर रहे हैं। अब जरा आप पहला वाला शब्द देखो, इसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन सेट किया था जहां पर कंसोनेंट वॉवल है, इसलिए आपको ऐसा लगा कि ऑल्टरनेट को चल रहा है, जबकि यहां देखो कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट, इसीलिए यहां पर डिफरेंट हुआ। अब आप मुझे बताओ इसमें किया तो किया क्या? देखिए दोस्तों यहां पर तो मैंने प्लस का 2 किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंसोनेंट में हमने प्लस का 2 किया, और आई में मैंने माइनस का 2 किया, यानी कि मैं कह सकता हूं मैंने वॉवल में माइनस का 2 किया। समझ में आ गया? देख लो आप, ये देखो दोस्तों, कंसोनेंट में प्लस का 2 तो ई आ गया, और ये वाले कंसोनेंट में भी प्लस का 2 तो एन आ गया। अब सही है, यानी कि कंसोनेंट में प्लस का 2 और वॉवल में माइनस का 2। समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अब इसका आंसर निकालो। देखो वॉवल है, वॉवल में 2 घटाना है, और जैसे 2 घटाओगे तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते, आंसर इनमें से ही होंगे, है ना। तो भैया सी आ गया। फिर यहां पर कंसोनेंट में प्लस का 2 करोगे, 14 तो 16, सीपी दोनों में दिख रहा है। अच्छा, ए में 2 घटाओगे तो सी आ जाएगा, आर में 2 जोड़ोगे तो टी आ जाएगा, टी भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद जी में दोस्तों 2 जोड़ोगे, और जो जैसे जोड़ोगे तो आई आएगा, तो आंसर कौन सा बनेगा? डी। तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर अगर डी ऑप्शन लगा दिया है तो वो सही है, बाकी सी वाले भी गलत हो गए। तो जितने लोग सी कर रहे थे ना चिल्ला चिल्ला के, वो भी गलत हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर डायरेक्टली आपके कंसेक्यूटिव में 2 कंसोनेंट आ गए, और कंसोनेंट में हमें 2 प्लस करना था, तो आर में 2 जोड़ोगे तो टी आएगा, और जी में 2 जोड़ोगे तो आई आएगा, तो सी वाले भी गलत हो गए। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से उड़ाइए इसको। देखो भाई एक बात समझना, जब भी आप हमारी क्लास करने आओ, क्योंकि काफी लोग स्टूडेंट नए होंगे, इस टाइम पर अपन की क्लास नहीं चलती है, डेली क्लास अपनी 10 बजे चलती है रात में इसी चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हजारों क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। तो देखो कभी भी हमारी क्लास करने आना तो सबसे पहले तो इत्मीनान रखना, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि देखो हमारी क्लास कभी भी पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ने मत आना, कभी क्या करने आना, हमेशा क्लास में कुछ नया सीखने आना, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ दोस्तों नया होगा। जब सीखेंगे तभी हमारा जो कह सकते हो कि रिजल्ट है वो अच्छा बनेगा, तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी बनती है। पढ़ने के लिए दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप पढ़ सकते हो। सीखने के लिए अगर होता है तो बहुत कम ऐसे होती है क्लासेस जो आपको सीखने को मिले। तो आपने जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट सीखा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसलिए देखो सीखने में टाइम लगता है और सिखाने में भी टाइम लगता है। पढ़ने में पढ़ाने में क्या है, 2 सेकंड में हम बता देते, हमें क्या है, हम बता देते को इसमें वॉवेल है, इसमें कंसोनेंट, उड़ा दो, खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें गलती कहां कहां हो सकती है कि पहला चेक किया सीधे यहां गए आंसर उड़ा दिया, और ये गलती हो जाती है ना। तो ये हमें सीखना है, तो गलतियां भी सीखो और लॉजिक्स भी सीखो अच्छे अच्छे। अब देखो भाई यहां पर मैन का कोई भी हिस्सा कभी मंकी में नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं जाएगा। हरी एक मैन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई शब्द के पहले कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ऑल सम नो नहीं लिखा, तो आप उसको हमेशा ऑल कंसिडर करोगे। तो दोस्तों हरी जो है वो पूरा का पूरा आदमी के अंदर आ गया। अब मुझे बताइए, हरी एक मंकी नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जब मैन कभी मंकी में नहीं जाएगा तो हरी भी कभी मंकी में नहीं जाएगा। बात सही है। इधर पे देखो, सभी मैन हरी नहीं है। दोस्तों ऐसा हम कह नहीं सकते, ये गलत हो गया। आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग इसका आंसर नाइदर लगा रहे थे वो गलत हो गए, और जितने भी लोग इसका आंसर बोथ फॉलो लगा रहे थे वो भी गलत हो गए दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, ये जो मैंने आपको किया ना, ओनली वन फॉलो क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। गहरी बात क्या है दोस्तों? वो है सिलॉग्स। ये चैप्टर उतना आसान नहीं है जितना हमको देखने में लगता है। सिलॉजिज्म का 6 घंटे का एक पूरा वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, मेरे नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। और लाइफ में कभी इसके चैप्टर के गलत कर दोगे ना अगर क्वेश्चन, तो वीडियो डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से।
कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा, दावा है, क्योंकि उसमें इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया है कि कैसे होते हैं क्वेश्चंस। यही होता है, हम लोग बोथ फॉलो, नन फॉलो, ये फॉलो, वो फॉलो, और पता चला फॉलो तो कुछ और ही कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन ले लो भाई, चलिए फटाफट से उड़ाइए इसका आंसर, क्या लगाओगे? हाँ शिवम, आपका कमेंट दिख रहा है। देखो गाइस, देखो इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आप पहले क्वेश्चन की अप्रोच समझो। यहां पर मुझे दिख रहा है कि भाई ये 216 है जो कि 6 का क्यूब होता है, ये 64 है जो कि 4 का क्यूब होता है, और जरा आप ऑप्शन भी ध्यान से देखो तो सारे के सारे हमें कुछ ना कुछ क्यूब लिखे हुए हैं यहां पर, यानी कि उसको कुछ ना कुछ करके आपको इन नंबरों से क्यूब बनाना है। किसका? 6 का। दोस्तों एक बात बताइए, इतने बड़े नंबर से आप 6 का क्यूब बना सकते हो क्या? मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी नंबर्स को जोड़ोगे बहुत बड़ी डिजिट निकल जाएगी, फिर उसको घटाओ, फिर ये करो। अब दूसरे तरीके से सोचो। अच्छा मुझे एक बात बताइए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट है वो यहां पर कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ये बताओ मुझे जल्दी सभी लोग। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर मैं दोस्तों नंबर ऑफ डिजिट, समझना, नंबर ऑफ डिजिट में से अगर 2 घटा दूं तो मुझे 8 माइनस 2 क्या 6 मिलता है, और 6 का क्यूब क्या 216 होता है? होता है। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मुझे 4 मिलता है, और 4 का क्यूब दोस्तों क्या हो जाता है? 4 का क्यूब 64 हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो यहां पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 7, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो सही है नहीं सही है? क्या किया हमने? नंबर ऑफ डिजिट्स। देखो ये लॉजिक्स है। लॉजिक दोस्तों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रीजनिंग है। रीजनिंग के नाम पे आपको पता है ये जनरल इंटेलिजेंस होता है, कुछ भी दे सकते हैं। आप जो भी हमारी क्लास में रोज पढ़ते हैं उनको तो पता है कि हम किस किस लेवल तक के लॉजिक आपको सिखाते हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं क्लास में, या नहीं आ पाते, या अप्रोच ही नहीं कर पाए हमारे पास क्लास में, डेली रात 10 बजे होती है इसी चैनल पर क्लास। करिए दोस्तों डेली रात 10, एक बिल्कुल रूटीन बांध लो दोस्तों। दिन भर में कोई रीजनिंग की क्लास मत करो, लेकिन रात 10 बजे एक बार क्लास कर लो। इस टाइप के इतने लॉजिक्स बताऊंगा, ऐसे लॉजिक कि दिमाग काम करना शुरू करेगा। देखो दोस्तों रीजनिंग कभी भी रटना नहीं है, रट सकते नहीं हो। रीजनिंग में जब तक दिमाग नहीं चलेगा तब तक रीजनिंग नहीं होगी, और दिमाग खुलता है जब इस तरह के लॉजिक पता, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रीजनिंग का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहता हूं डेली क्लास करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वालिटी वाले करो, लेकिन करो, ये नहीं कि बिना करे बस हो जाएगा, नहीं होगा। चलो ये बताओ, इस शब्द के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये वाले प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। क्या बोला मैंने आपसे? इस शब्द के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप कहोगे सर इस शब्द के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता? आपको सर एक ही दिख रहा है, और वो है, मुझे दिख रहा है सेंटर। बोलो क्यों नहीं बन सकता? सर सेंटर में मेरे पास सी आ रहा है, जबकि हमारे शब्द में कहीं भी सी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डी ऑप्शन। खत्म। इतना सोचना था मन को। अब होता क्या है दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन कठिन है? नहीं, कोई भी कर सकता है। बात कहां आती है कि कौन इसको 2 सेकंड में कर सकता है, कौन 5 सेकंड में कर सकता है, और कौन इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड कर सकता है। देखो कर तो सब सकते हैं, 5 सेकंड वाला, 2 सेकंड वाला, 20 सेकंड वाला। आप खुद बताओ, रेस में फिर 20 सेकंड वाला पीछे हो गया। आपको सर कर तो मैं भी आ गया था एग्जाम में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर हमारी, देखो 20 सेकंड वो लगाएगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, जो उतनी तेजी से सोच नहीं पा रहा, और 2 सेकंड में फटाक से क्लिक कर गया, अच्छा ये है। तो बात ऐसा नहीं कि हम कर सकते कि नहीं करते, ये तो कोई भी कर लेगा, लड्डू क्वेश्चन है। जल्दी कौन कर सकता है, बात वहां आती है। अगला क्वेश्चन, चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप देख के बना लो तो बहुत बड़ी बात है। 1 नंबर का अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। ये बताओ, ताजमहल आगरा से संबंधित है 40 किलोमीटर। फिर एक दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट और जोधपुर संबंधित 70 किलोमीटर। उसके बाद रेड फोर्ट दिल्ली 30 किलोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई 60 किलोमीटर।
अब बताओ क्या कर सकते हो इसका। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ना मजा आ जाए तो कहना। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर आंसर बी लगा दो, कुछ लोग कह रहे हैं सर आंसर सी लगा दो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आंसर डी लगा दो, जैसे कि आकाश पांडे, ठीक है, और हरीश, सुनील, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सर ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ठीक है भाई, देखो समझो, अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर जो शब्द लिखे हैं क्या उसकी हिंदी लिखी है? नहीं। मैंने क्या बताया था, अगर कोई शब्द की हिंदी नहीं है तो उस शब्द को हिंदी से नहीं करनी, अर्थ से नहीं करना है, मीनिंग से नहीं करना है, लॉजिक लगाए। क्या लॉजिक लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर कितने? 8 हैं इसके अंदर। इसमें कितने? 1 2 3 4, 4 हैं। दोनों को अगर मैं घटा दूं तो कितना मिलेगा? 4, और 4 का मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना आएगा? 40। ये देखो भाई 40 आ गया। आ गया, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नंबर ऑफ लेटर 14 है इसमें। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 14 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 7, और 7 इंटू 10 कितना हो जाए? 70। ये भी सही आ रहा है, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। दोस्तों 7 में से 5 घटाओगे, मुझे बचेगा कितना? 2, और 2 का 10 से गुणा करने पर 30 नहीं आता। तो कौन सा वाला हो गया? विषम। ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो गया। क्या करा? दोनों जो वर्ड्स थे उसके अल्फाबेट्स को काउंट करके उनका डिफरेंस लेके 10 से गुणा कर दिया। ये लॉजिक हो गया भाई आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 20 सेकंड, उड़ाइए। कौन सा फिगर छुपा हुआ है? क्या आपको कोई फिगर छुपा हुआ दिख रहा है इसमें? कोई भी फिगर आपको छुपा हुआ दिख रहा है? मुझे तो भाई एक फिगर दिख रहा है जो कि छुपा हुआ है। देखो ये वाला फिगर दिख रहा है मुझे छुपा हुआ। देखो ये वाला फिगर कहाँ छुपा? ये छुपा हुआ है। ये कर्व है, ये कर्व है। तो आंसर आएगा दोस्तों बी वाला, और बी कहाँ दिया हुआ है आपको? डी में। तो आंसर लगाओगे डी ऑप्शन, क्योंकि डी वाले में आपको 2 वाला दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से उड़ाएंगे आंसर सभी लोग जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहते हैं रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि दोस्तों ये सीरीज हर एक पर्टिकुलर एक इंटरवल टाइम के बाद में रिपीट होती है, लेकिन वो कब रिपीट हो रही है यही आपको पता करना। जैसे ही रिपीट होगी तो अगला फिर से वही सेम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो इसको करने का डिफरेंस सिंपल तरीका है, सबको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 है गाइस। एक बात बताइए, अगर सबको काउंट करने पर 21 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 21 का मतलब या तो 7 7 के 3 पेयर में काट लो, या फिर 3 3 के 7 पेयर में काट लो। 1 2 3 4 5 6 7 काटा। 1 2 3 4 5 6 7 काटा। दोस्तों काटने का मतलब यह है कि अगर ये 7 7 में रिपीट हो रही होगी तो ये हमें पता चल जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए आर ए है, यहां पर आर है, यहां पर ए डाल दें तो डी आर ए हो जाएगा, यहां पर भी डी आर ए हो जाएगा। यहां पर सी यू है, यहां पर भी सी यू आ गया। यहां पर एल है, यहां पर एल डाल दिया। यहां पर ए है, यहां पर ए डाल दिया। क्या बन गया? ड्रैकुला बन गया। क्या बन रहा? ड्रैकुला। ये देखो भाई ड्रैकुला बन गया। तो डी आर ए सी यू एल ए, यानी कि ड्रैकुला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो कौन सा सही बैठेगा? डी सी ए ए। दोस्तों डी सी ए ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। खत्म। अगला क्वेश्चन चलिए उड़ाइए। देखो समझो, कर्नाटका की राजधानी के अंग्रेजी शब्द में आने वाले स्वरों यानी कि वोवल और व्यंजनों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? दोस्तों ये बताओ, कर्नाटका की राजधानी में जो भी इंग्लिश में जो शब्द बनेगा उसके वोवल और कंसोनेंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा?
पहले तो बताओ कि कर्नाटका की राजधानी होती क्या है? यही होती है। ये बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ आपको स्वर यानी कि वॉवल कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 तो हो गए वॉवल, 1 2 3 4 5, सही है। और 5 हो गए आपके पास कंसोनेंट। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। सही तो है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 3 2 ही तो आ रहा है। तो 2 ही तो आएगा। तो आप लोग 4 और 5 और 6 क्यों कर रहे हो भाई? कर्नाटका की बेंगलोर, 5 माइनस 2 कर दो, खत्म कहानी। बेंगलोर की स्पेलिंग सही तो है, और क्या करोगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए लगाएंगे आंसर पोल पे सभी लोग। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा अभी 20 सेकंड, उड़ाइए। अच्छा बेंगलुरु हो गई क्या? अब राजधानी बेंगलुरु हो गई है क्या? अब बेंगलोर नहीं लिखते हैं क्या? तो हमने तो यार क्वेश्चन बनाया था, हमने तो बेंगलोर के हिसाब से बना दिया था। ये हमने नहीं देखा यार, क्या बेंगलुरु हो गई है? गाइस देख लो एक बार जरा, बेंगलुरु कह रहे हैं कुछ लोग, सर बेंगलुरु हो गई है। तो बेंगलुरु में क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु का ये हो जाएगा, यही तो होगा बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु है तो फिर भैया बेंगलुरु ये हो जाएगा। चेक कर ले एक बार, चेक कर लेते हैं बेंगलुरु है कि बेंगलोरी है। हमने तो बेंगलोर के हिसाब से बनाया था, तो हमारा आंसर सही है। अब बेंगलुरु चेक कर लेते हैं। कर्नाटक कैपिटल, हाँ बेंगलुरु दिखा रही दोस्तों यहाँ पर, बेंगलुरु। चलो भाई फिर बेंगलुरु कह रहे हैं, चलो बेंगलुरु से कर लेते हैं भाई। तो यहां पर दोस्तों एक बेंगलुरु कह रहे हैं भाई, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। चलो बेंगलुरु से कर लेते हैं भाई, बेंगलुरु। तो भाई बेंगलुरु की स्पेलिंग ये हो गई और बेंगलोर की स्पेलिंग ये हो गई, ठीक है। चलिए जरा बेंगलुरु से करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर 2 आता है, कुछ और आता है। यहां पर नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं दोस्तों? 1। दोस्तों बेंगलोर की स्पेलिंग सही है गलत है? बेंगलोर की स्पेलिंग देखो जरा, सही है गलत है? गलत है। तभी तो, एक सेकंड रुको। एक्चुअली बेंगलोर की स्पेलिंग ही गलत है। देखो बेंगलोर की स्पेलिंग दोस्तों ये होगी बेंगलोर, ठीक है। और बेंगलुरु की स्पेलिंग ये होगी BENGLURU यानी बेंगलुरु, ठीक है। अब सही है। तो दोनों स्पेलिंग दोस्तों पहले वाली दोनों गलत थी, ठीक है। बेंगलुरु की गलत थी। देखो अगर हम बेंगलोर की ये लेते हैं तो यही होती है, लेते नहीं मतलब यही होती है। तो इसमें नंबर ऑफ वॉवल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। अब दोस्तों 4 आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ वॉवल 4 आ रहे हैं। और यहां पर 1 2 3 4 और 5 कंसोनेंट आ रहे हैं 5। दोस्तों 5 और 4 का डिफरेंस आएगा 1, तो आंसर 1 आएगा। 1 मतलब यहां पर अगर मैं बेंगलोर लेके चलता हूं, और अगर मैं बेंगलुरु लेके चलूंगा तो भाई 1 2 3 4, यहां पर जो वॉवल आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, और कंसोनेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। लो भाई यहां से भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो चाहे आप बेंगलुरु लो चाहे बेंगलोर लो, आंसर आपका एक ही आएगा, यानी कि 1। खत्म, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो गया था कि भाई बेंगलोर में एक वाला ए हमने मिस कर दिया था। तो आंसर दोनों से दोस्तों सेम आएगा, चाहे ये ले लो चाहे ये लो। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो कोई भी ले लो, आंसर आपका एक ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये बात क्लियर होगी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 20 सेकंड उड़ाइए। ये तो मस्त क्वेश्चन बन गया, चाहे उसको ले लो चाहे उसको ले लो, बात बराबर। अब सही है धर्मराज, क्योंकि अब मैंने गूगल पे चेक करके लिखी है। अब आपको गलत नहीं कर सकते हो, अब आप गलत नहीं कर सकते हो कि सर बेंगलोर की स्पेलिंग गलत है। अब सही है बिल्कुल। चलो इधर आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताने। कहां चला गया स्क्वायर? दोस्तों इसके अंदर तो आपको मिल जाएंगे टोटल सिर्फ एक,
इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक, नहीं नहीं नहीं, यहां पर एक नहीं मिलेगा भाई साहब, यहां पर आपको दोस्तों मिलेंगे 5। कितने मिलेंगे? 5। और इधर पे कितने मिल जाएंगे आपको? 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 के बाद दोस्तों यहां मिलेगा एक और यहां भी मिलेगा एक, कितने हो गए? 2। तो 10 और 2 कितने हो गए आपके पास? 12। और 12 के बाद दोस्तों अब आ जाओ जरा सबसे बड़े वाले में। तो सबसे बड़े वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको अगर देखें तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। तो 5 मिल जाएंगे दोस्तों आपको ये वाले। तो 17 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने 17 आंसर लगा दिया वो सही है। 25 वाले तो बिल्कुल ही गलत हो गए। मुझे बता आपने 25 कैसे लगाए? पता कैसे? बोले सर 25 कैसे लगाए? बोले सर 5 5 5 5 और 5। गाइस इसमें 5 थोड़ी मिलेंगे। देखो जरा, इस वाले में आपको कभी 5 मिलेंगे? इसमें तो खाली एक ही स्क्वायर मिलेगा। ट्राइंगल नहीं काउंट करने हैं आपको, स्क्वायर काउंट करने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए उड़ाओ। करेक्ट मिरर इमेज बताइए कौन सी बनेगी? मिरर इमेज। चलिए लड्डू क्वेश्चन है, कौन सी बनेगी? 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो, क्योंकि उसी में हमारा 4 नंबर है, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको करने में। आपको मुझे जस्ट ये बताना है कि अगर यहां पर 1000 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, सॉरी 2197 है, तो मुझे बताइए दोस्तों कि यहां पर क्या आएगा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ श्वेता सिंह, आंसर बताओ पहले। डिटोल गेमिंग, डी, सी, लकी, आकाश पांडे, बी। सबका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है दोस्तों, अगर बता दो तो मजा आ जाए। यहां पर एक फिगर बना हुआ है, ऊपर 1000 लिखा हुआ है, यहां पर एक फिगर बना हुआ है, यहां पर 2197 लिखा हुआ है, यहां पर भी फिगर है, वहां पर कुछ आना है। अब बताओ जरा क्या आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर इसमें करें तो करेगा। गाइस एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से, ये होता है 10 का क्यूब, ये होता है 2197 यानी कि दोस्तों 13 का क्यूब, और ये कि भी किसी का क्यूब होगा क्योंकि सारे के सारे क्यूब लिखे। इसका मतलब दोस्तों एक बात तो पक्की है कि मुझे कहीं ना कहीं क्यूब बनाना है ना, क्यूब बनाना है। लेकिन दोस्तों वो क्यूब इस वाले फिगर से कैसे बनेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालूं तो 1 2 3 4 का डबल 8 मिलेगा, और 8 और 1 और 2 3 3 यहां से मिल जाएंगे, 8 3 11। दोस्तों 11 से हम 1000 का क्यूब तो नहीं बना सकते। और अगर आपने ये भी बोले सर 11 में 1 माइनस कर दो 10 10 का क्यूब बना देंगे, तो फिर यहां फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये होता है आपका 2197 यानी कि 13 का क्यूब। तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16 16, तो यही हो गया। उसमें ये भी जोड़ोगे, बेकार हो गया। इसका मतलब दोस्तों ट्राइंगल से तो नहीं आ सकता। अच्छा मेरे ख्याल से स्क्वायर क्यूब लगाओगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो इसमें एक ही दिख रहा है बस। तो अब बताओ किससे होगा? दोस्तों ये होगा नंबर ऑफ लाइन से। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ लाइन से कैसे? देखो नंबर ऑफ लाइन, देखो इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 5 और 1 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 10। तो जितनी लाइन उसका क्यूब, यानी कि ये आ गया। अब जरा इसके अंदर लाइन बताओ कितनी है? 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 हो गई। 8 के बाद 9 10 11 12 13, और 13 का क्यूब दोस्तों क्या हो जाता है? 2197। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6 7 8 9 10,
10 के बाद 11, 12, 13, 14 और एक 15, और 15 का क्यूब दोस्तों हो जाता है 3375, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ना मजा आ गया उस क्वेश्चन में तो कहो, और आ गया तो एक बार लाइक कर दो सभी लोग। क्या किया हमने दोस्तों कि हर फिगर के अंदर जितनी लाइन थी उसका क्यूब कर दिया, लाइन का क्यूब, लाइन का क्यूब। अब आप सोचो कि फिगर काउंटिंग और मिसिंग नंबर एक साथ आ गया आपका, ये समझ लो। ठीक है, तो जब अपन क्लास, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों अगर डेली आपको इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ना है तो डेली रात 10 बजे मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़ जाओ डेली। और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को अपना टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है ना, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से। अगर आपको उस पर जुड़ी जाओ, उस पर आपको डेली क्लास का लिंक मिल जाता है, लिंक पर क्लिक करो, सीधे क्लास में पहुंचो और कहीं से भटकना भी नहीं क्लास के लिए। तो रीजनिंग की अगर आपको समस्या है ना, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं दोस्तों, आप दिल लगाकर 2-3 दिन पढ़ लो बस हमसे, लाइफ में कभी रीजनिंग छोड़ोगे नहीं और लाइफ में कभी रीजनिंग से डर नहीं लगेगा और रीजनिंग आपके लिए हलवा हो जाएगी, एकदम एकदम हलवा। लेकिन डेली बेसिस पर आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। जितने लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, रीजनिंग दोस्तों इतना ज्यादा कंटेंट कराएंगे अपन लोग, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, दिन भर में इतनी क्लासेस करेंगे, इतना कुछ सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से कि रीजनिंग में कभी डर नहीं लगेगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग, अभी उड़ाइए। देखो सावन, आपकी बात तो सही है कि सर 10, 21, 35, 36 ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सावन देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपना टाइम चला जाए कि सर ऐसा कुछ था और मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ और वैल्यू गलत हो गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था का मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन हो तो बताओ, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन से नहीं होगा। चलो इधर आ जाओ सभी लोग जल्दी से, बताओ दोस्तों सभी लोग जल्दी से, यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगाओगे आप लोग फटाफट से। एनीवन, कोई भी बता दे तो मजा आ जाए, एनीवन। जल्दी बताओ और एक बार में बताना, गलत मत बताना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं बनेगा, है ना। अब देखो एक्चुअली दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, देखो हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन खत्म कर लिए। आज मैंने आपसे क्या बोला था कि हम लोग 50 क्वेश्चन मारेंगे, 50 में 50, यानी कि 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, 25-25 के 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये बोला था। तो गाइस आपने देखा कि 25 के बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन आ गया और 24 के बाद देखिए एक 25 नंबर है और एक फिर उसके बाद सीधे 1 नंबर है। एक्चुअली में क्या किया है मैंने कि यहां पर गाइस कहां चला गया, यहां पर गाइस मैंने क्या किया है कि 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन मैं पहले लेकर आया हूं, जो कि होगा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। ये लास्ट में नहीं मिलेगा, ये पहले में मिलेगा, ध्यान रखना। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जो कि आप बताओगे क्लास में। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का दूसरा मॉक टेस्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में आंसर बताओगे। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कोई 76 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, बट ये आपका होमवर्क है। 24 और 25 नंबर दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना 50वीं नंबर का, यानी कि दूसरा मॉक टेस्ट 50 नंबर सीरीज का। फिर आएंगे उस पर भी, फिर देखते हैं जरा उसका आंसर भी क्या होता है। टेंशन मत लो, बताएंगे सब। चलिए तो दोस्तों यहां पर शुरू होता है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग, अभी उड़ाइए इसका आंसर। कुछ लोग आंसर 76 दे रहे थे, कुछ लोग आंसर 80 दे रहे थे। चलो अच्छा हम आपसे बता दें कि भाई इसमें से एक आंसर सही है, 76-80 में से एक आंसर सही है। तो आप समझ गए फिर लॉजिक, इन्हीं में से कुछ हो सकता है, 76 वाला या फिर 80 वाला। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों ने आंसर लगा दिया है। गाइस मुझे एक बात बताओ कि 111, 117, 115, 113 आपने क्या लॉजिक लगा दिया इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, 113 इज अ प्राइम नंबर। देखिए ये तीनों के तीनों दोस्तों प्राइम नंबर नहीं होते, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 113। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से उड़ाइए सभी लोग। 16 से 1024, तो 14 से क्या?
चलिए इधर आइए सब लोग, देखो दोस्तों 16 से 124, तो अच्छा बताओ क्या कर सकते हो, तो फिर 14 से क्या, देखो दोस्तों मेरी बात समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 30 का स्क्वायर क्या होता है, सबको याद होता है 30 का स्क्वायर सर 900 होता है ना। और अगर मैं थोड़ा और पूछूं, मुझे बताओ अच्छा 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो शायद ये भी काफी लोगों को याद होता है सर 961, लेकिन शायद इसके बाद का स्क्वायर ज्यादातर याद नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको याद कर लो, किसका, एक और याद कर लो बस 32 का। अगर जैसे ही दोस्तों 32 का स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई 32 का स्क्वायर होता है 1024। समझ में आया। अब मुझे बताओ दोस्तों 16 से 1024 बनाने का रास्ता खुल गया क्या। सर अगर 32 का स्क्वायर ये होता है तो फिर हम 16 से 32 तो बना ही सकते, कैसे, 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आएगा आंसर 32, और 32 का स्क्वायर मिल गया ये वाला। तो यहां पर क्या करोगे, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी कि दोस्तों हमारे पास 28, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए उड़ाइए सभी लोग फटाफट से। चलो इधर आओ, देखो किरण पश्चिम की ओर यात्रा कर रही थी भाई, देखो पश्चिम की तरफ यात्रा कर रही थी, यहां पर 35 जाती है, वहां से फिर राइट मुड़ती है 50 जाती है, 50 जाने के बाद दोस्तों इसके बाद फिर एक और दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 जाती है। अच्छा यहां से दोस्तों वापस आई राइट, यानी कितना गई फिर से 35 इसी के बराबर। तो बताइए अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये दूरी कितनी होगी आपकी, जाहिर सी बात है ये 50 है तो ये भी कितना रहेगा 50। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से उड़ाएंगे सभी लोग आंसर। 30 सेकंड का समय आपके पास है, उड़ाइए 30 सेकंड 30 सेकंड। अंकित कह रहे सर आज के लिए बस, बस थक गए इतने से में। अरे यार अभी तो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी यार, अभी तो कितने 30 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 30 ही हुए लगभग। और गाइस दोस्तों एक बार फिर से सुन लो, अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन और भी लगाना चाहते हो तो रात 10 बजे तो डेली क्लास होती है, ये क्लास तो आप कर ही करो। लेकिन आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास और लगाई है 6 बजे। तो जो भी लोग मेरे साथ 6 बजे भी जुड़ना चाहते हैं वो 6 बजे जुड़ जाना इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर, ठीक है सभी लोग। चलो आ जाओ। रीजनिंग के लिए कोई किताब नहीं खरीदना, कोई एक पैसा वेस्ट नहीं करना है, पूरी रीजनिंग ऐसी सिखा देंगे आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो दोस्तों 6 से 13 आसान है ये तो, कैसे, देखो नंबर से खेलने की कोशिश करो। 6 का गुणा अगर मैं 13 में करता हूं तो 6 इंटू 13 दोस्तों ये हो जाता है हमारे पास 78, और 78 में अगर मैं 20 घटाऊं तो मुझे कितना मिलता है 58। इधर आ जाओ 17 का 4 से करो, 17 का 4 से गुणा करोगे दोस्तों तो ये बन जाएगा मेरे पास 68, और 68 में 20 माइनस करोगे तो 48। लो भाई ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में और माइनस का 20 कर देंगे। दोस्तों 9 का मल्टीप्लाई 14 में करके माइनस का 20 करना है। अब देखो इसकी बहुत सही सी टेक्निक बताते हैं दोस्तों, इतना पूरा आप सॉल्व करोगे क्या, सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है कि हर नंबर की यूनिट प्लेस देखो कितनी है। देखो अगर मैं 9 का 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 36 आएगा, 36 में एंड में क्या रहेगा, यूनिट पे 6 रहेगा, और उस 6 में से दोस्तों हमें कितना घटाना है, 20 घटाना है। बात समझना मेरी दोस्तों। देखो जाहिर सी बात है ये नंबर तो बड़ा होगा ना, तो इस बड़े वाले नंबर में से जब आप 20 घटाओगे तो यहां पर 6 माइनस 0 तो 6 ही बचेगा, यानी कि फाइनल मुझे यूनिट डिजिट पर क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों आपको कहीं पर 6 दिख रहा है यूनिट पे, बिल्कुल दिख रहा है, 106 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, अगर सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। क्या करा हमने, 9 का 4 से किया 36 यानी 6 मिलेगा, 6 का 0 घटाया भाई 6 मिलेगा, करेक्ट आंसर 106 हो गया। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए समय उड़ाएंगे सभी लोग 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन की करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी बताइए, मिरर इमेज। कंचन कुमार सर मुझे आप अपनी सारी क्लास का टाइम टेबल बता दो। कंचन मेरी सारी क्लास का टाइम टेबल अगर आप देखोगे तो हमारी एक दिन में करीब 7 से 8 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप सिंपल एक काम करो, आप टेलीग्राम पर हो, अगर हो तो सुन लेना, नहीं हो तो प्ले स्टोर से आज ही टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री एप्लीकेशन है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर ज्वाइन कर लो।
जो कि बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ना। 14,000 से ऊपर लोग हैं, उस पर कोई मैसेज नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता है, सिर्फ वहां पर हम अपनी पीडीएफ और टाइम टेबल डालते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम का नाम क्या रहेगा, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है। आप यहां जुड़ जाओगे तो यहां पर आपको पीडीएफ, डायरेक्ट क्लास के लिंक और टाइम टेबल, तो आपको क्या करना है, सिंपल बस जो भी लिंक आएगा उस पर क्लिक करो, सीधा क्लास में पहुंचो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप कहोगे कि सर मेरी क्लास का टाइम फिर भी बता दो, तो मैं बता देता हूं आपको। खैर, कहां थे हम लोग, यहां थे हम लोग, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलोगे सर क्लास का टाइमिंग बता दो, तो भैया क्लास का टाइमिंग लिख लो। इसी चैनल पर डेली क्लास होती है रात 10 बजे, ठीक है। एक तो ये क्लास करो, और दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी डेली क्लास होती है 2 बजे और 5 बजे, ये क्लास करो। ये 3 क्लास तो कम से कम करो, इसके अलावा और भी होती है जिसके बारे में हम आपको टेलीग्राम पर बता देते, लेकिन ये 3 क्लास अनिवार्य है, करिए आप, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, देखो इसको बनाओगे ऐसे, तो पंखी, ये पंखड़ी मुझे चाहिए सफेद वाली, काली होगी नहीं, दोनों काली सफेद होंगी नहीं, ये गलत। आंसर क्या आएगा, 2 नंबर, 2 नंबर मतलब बी ऑप्शन। ये तो आसान था, लड्डू था। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 सेकंड, इसको कहते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, 6 घंटे का वीडियो है, सर्च करिएगा सिलोजिज्म बाय आकाश सर। अगर आप उसको आज ही आज पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं करेगा, मेरा वादा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जिसने भी पढ़ा है ये वीडियो, उसके बाद इसका चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, एक बार पढ़ लो आप। नहीं पढ़ोगे तब तक गलत होते रहेंगे। चलो इधर आ जाओ, देखो दोस्तों, हट का सारा हिस्सा किस में हो जाएगा दोस्तों, मेसन में हो जाएगा। उसके बाद सभी मेसन टेंपल में है, ठीक है। ये बताइए कुछ टेंपल हट में है, सही, और कुछ टेंपल मेसन में है, सही। आंसर आएगा बोथ फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से बढ़ाइए। इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, प्रीति ठाकुर, मंजू, प्रशांत, यशिका, फैज आलम। मैथ्स की क्लास, मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं बेटा मैं। देखो इधर आ जाओ गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे हिसाब से यहां पर देखो आई से यानी 9 से 20 तक जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें 11 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहां पर 4 से 3 जाना आसान है, माइनस का, लेकिन दोस्तों ये सीक्वेंस नहीं बना, देखो एक बार 11 एक बार -1 नहीं बनना, सीक्वेंस हटा दो। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं और अगर मैं इसको आधा कर दूं, ठीक है, सुनते हैं ना, तो दोस्तों यहां पर मैं 2 जोड़ूंगा तो 9 2 11, यानी कि यहां पर क्या आएगा देखो क्रॉस में, और यहां पर भी मैं 2 जोड़ दूं तो भाई 18 2 20, यानी कि टी आएगा, तो देखो टी आ गया। ये देखो दोस्तों टी आ रहा है और के आ रहा है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, क्रॉस करके 2। यहां देखो आई में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा क्रॉस करके के, और ए में 2 जोड़ोगे तो क्रॉस करके कितना आएगा सी। ये देखिए दोस्तों सी आ रहा है, यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, यहां पर भी हम आधा आधा कर देंगे, तो 8 2 10, यानी कि जे आएगा। जे का मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, आंसर हमारा यही होगा। दोस्तों आंसर अगर बी और डी में से होगा तो एक बात बताओ, बी में जेड आ रहा है और डी में वाई आ रहा है, यानी कि हम लास्ट वाला चेक कर ले, आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए डब्ल्यू में 2 जोड़ने पर y आएगा कि d आएगा, सभी लोग सॉरी z आएगा कि y, तो y आएगा भाई। 23 और 2 25, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, और ये भी आंसर गलत हो गया। इसको कहते हैं दोस्तों स्मार्ट वर्क। अगर हम आज स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एग्जाम की रेस में पहले ही बहुत सारे लोगों से पीछे हो चुके हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्मार्ट वर्क करने का ही आदत नहीं है, अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते, तो दोस्तों हमारे पास लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में जाते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूरा चेक करके बैठ रहे होंगे, आंसर उनका भी सही आएगा और आंसर उसका भी आएगा जो ऐसे करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है जीतेगा कौन, 5 सेकंड वाला कि 50 सेकंड वाला, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कौन जीतेगा आपको पता है। तो हमको स्मार्ट वर्क भी करना है और स्पीड भी लानी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए उड़ाइए फटाफट से जल्दी।
चलो देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई, एक महिला के इकलौते भाई, है ना दोस्तों। यहां पर एक महिला थी, तो महिला का इकलौता भाई यानी कि ये, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ये भाई है मेरी पत्नी मतलब ये हो गया मेरी, तो भाई मेरी पत्नी का भाई। तो मुझे बताइए कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है दोस्तों। ये जो महिला थी ये इस पुरुष की सास लगेगी, और सास का मतलब होता है मदर इन लॉ। लेकिन गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आंसर आपको मदर इन लॉ भी दिया हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको एक और आंसर दिया हुआ है डी वाला। वो क्या दिया है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ये जो महिला है ये इस व्यक्ति की सास कहना ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर बुआ सास ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कौन है, ये इसकी बुआ सास है। बुआ सास मतलब क्या होता है, ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉ की सिस्टर। तो मेरे ख्याल से ये आंसर ना लगा के आप ये लगा दोगे। अगर आपके ऑप्शन में डी नहीं होता तो आप सी लगा देते, लेकिन गाइस इसमें आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे। गलती से भी इसका आंसर सी मत लगा देना। समझ में आ गया, बुआ सास ज्यादा अच्छा लगेगा, तो बुआ सास यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए उड़ाएंगे आंसर सभी लोग, समय मिलेगा आपको 30 सेकंड। चला उड़ाइए इसको, देखिए क्या कर सकते हो उसका आप। बुआ सास ज्यादा अच्छा है ना। चलो देखो, कैसे एक बात बताओ, 2 नंबर यहां पर है, 2 नंबर यहां पर, और बनाना मुझे अंदर वाला नंबर है ना। कैसे बना सकते हैं, जरा इन दोनों नंबर को जोड़ दो। तो अगर मैं 40 और 90 को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलता है दोस्तों, 130। और जरा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाता है दोस्तों, 36। जरा इन दोनों नंबर को माइनस करो तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 9। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है ये। तो यानी क्या किया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ऐड करना है। तो यानी कि दोस्तों 70 + 50 और उसके अंदर से माइनस कर देंगे 7 × 5, तो आंसर बैठ जाएगा हमारे पास 120 और माइनस का 35। दोस्तों 120 में से 30 घटाओ तो कितना, 85 आएगा। 85 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 85। जीवेश सर, यू नो मी और नॉट, आई एम योर स्टूडेंट। यस जीवेश, मैं बिल्कुल जानता हूं, आप रोज अनअकैडमी पर आते हो। सर ये किस एग्जाम के लिए क्लास है, भानु गुप्ता, ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम इंडिया में जिसके अंदर रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, उड़ाएंगे आंसर अभी सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। टोटल आपको बताना है कि भाई त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं, और त्रिभुज आपको इतने सारे दिखेंगे इसमें कि दिखेंगे नहीं। चलिए अब देखो भाई, इसमें त्रिभुज निकालना है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर मुझे कितने मिलेंगे। देखो अभी बताया था, कभी भी स्क्वायर डब्बे के जब दोनों डायगोनल मिले होते हैं तो क्या करते हो, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। बोलो सही है। तो यहां से मुझे कितने मिल जाएंगे, 8। इसको हटा दो भाई। यहां पर दोस्तों आई थिंक सभी लोगों को मिल रहा होगा 8, तो 8 तो मिल गए इसके अंदर वाले से, ठीक है। उसके बाद जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो यहां पर 1 + 2 यानी कि यहां पर मिलेगा 3। और दोस्तों इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिलेगा 1 + 2 यानी कि 3 यहां से मिल गया, ठीक है। 3 यहां से हो गया, ओके खत्म करो, हटाओ। 3 हो गया। 3 के बाद गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो एक मिलेगा मुझे ये वाला, एक मिलेगा मुझे ये वाला, और एक मुझे मिलेगा ये वाला। सही है, सही है। 1 2 3, 3 के बाद फिर एक ये वाला 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, यानी कि दोस्तों 6 ये और मिल गए। हटा दो जरा सबको, 6 हो गए, ठीक है, ठीक है।
और कोई मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, एक मिलेगा ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, और एक मिलेगा ये सबसे बड़ा वाला, यानी कि दोस्तों दो और मिल गए। जरा सबको जोड़कर देखिए कितना आ रहा है। 3 6 3 9 3 12, 12 और 10 22, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों का आंसर इसका 22 आ गया वो सही। ले 24 बता रहे, 24 भी आ रहा है क्या? कुछ लोगों को इसके अंदर दो और मिल रहे हैं। गाइस दो और कौन से मिल जाएंगे यार? मुझे तो 22 मिल रहे हैं यार, और 22 ही होगा इसका आंसर। अगर आप 24 बोल रहे हो तो फिर गलत है यार। गाइस 24 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं आपने गलती से ये वाला ले लिया हो, ये बनेगा नहीं ट्राइंगल। ये तो नहीं ले लिया गलती से, ये भी नहीं बनेगा ट्राइंगल, ये बनेगा नहीं ट्राइंगल, ये बनेगा नहीं। जो बन सकते सारे हो गए भाई। 22 होगा इसका आंसर बेटा, 24 तो नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 22 होगा इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए उड़ाइए सभी लोग आंसर फटाफट से, जल्दी से। एंड गाइज इस क्लास के बाद हम लोग 6 बजे वापस फिर से मिलेंगे, और 6 बजे इसी चैनल पर क्लास होगी आपकी, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको और क्लास करनी है तो आप लोग मेरे साथ 5 बजे जुड़ सकते हैं। 5 बजे भी आप लोगों की क्लास है दोस्तों, जो कि होगी अनअकैडमी पर, ठीक है, अनअकैडमी पर। क्या आप लोग 5 बजे वाली क्लास लेना चाहते हैं? एक बार मुझे बता दो। अगर आप लोग दोस्तों 5 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है, तो मुझे एक बार बता दो, तो मैं आप लोगों की उस क्लास का लिंक यहीं पर आपके कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूं। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे बता दो, ठीक है। जो भी लोग लेना चाहते हैं मुझे बता दो, तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में ही 5 बजे वाली क्लास का लिंक को अटैच करवा देता हूं, ठीक है। चलो, तो गाइज आप सभी लोगों को अगर क्लास लेनी है तो एक काम करिएगा, आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में अभी 1 मिनट के अंदर जरा चेक करिएगा। एक लिंक आपको दिखने वाला है जिस पर लिखा होगा 5 PM अनअकैडमी क्लास लिंक। चलिए इधर आ जाइए, एक लिंक आपको दिखने वाला है। सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों 5 बजे जो क्लास होती है ना अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है उस क्लास को अगर करना चाहता है तो आप क्या करो, आपके पास अगर प्ले स्टोर से दोस्तों अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लर्नर एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद उस पर लॉग इन कर लो अपना नंबर ईमेल आईडी से। एक कोड मांगेगा आपसे, इनवाइट कोड। अगर आप नए हो तो इनवाइट कोड दोस्तों डाल देना CHATUR10, यानी कि चतुर 10, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास ओपन हो जाएगी। जो लिंक मैंने आपको दिया है उस लिंक पर क्लिक करना और क्लिक करके सीधा पहुंच जाना उस क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अभी जाकर उस लिंक पर क्लिक करना और क्लिक करके दोस्तों सीधा आप लोग वहां पर एनरोलमेंट, एक नोटिफाई का ऑप्शन आता है, तो नोटिफाई मी कर लेना। तो नोटिफाई मी करोगे तो जैसी क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो इस क्लास में इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, एनीवन बताएगा? देखो भाई, इसमें तो हो रहा है प्लस का 13 और इसमें हो रहा है माइनस का 9। इसमें फिर से हो रहा है दोस्तों प्लस का 13 और इसमें हो रहा है माइनस का 9। तो फिर यहां पर भी होगा हमारे पास प्लस का 13, 5 3 8, 2 और 1 3, 38 हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 38 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नीरज बिल्कुल कर सकते हो आप, यूपी के लिए तो 100% आप ये क्लास कर सकते हो, 100%। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उड़ाइए।
चलो इधर आ जाओ, देखो भाई दोस्तों 56 से 84 और 46 से क्या क्या बना सकते हो भाई? 56 से 84 और 44 से, देखो भाई समझना, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बस समझो ध्यान से। गाइज अगर मैं 56 का आधा करता हूं तो मुझे मिलता है 28, और 28 का 3 गुना ही तो 84 होता है। अगर मैं 46 का आधा करता हूं तो मुझे मिलता है 23, और 23 का 3 गुना ही दोस्तों क्या हो जाता है? 69, यानी कि 69। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, उड़ाइए इसका। यदि आज सोमवार है तो आज से 256 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये बताना आप। तो गाइस जैसा कि आप शायद देख सकते होंगे कि आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है लिंक सभी को, है ना? वो लिंक जो है दोस्तों वो पिन कर दिया गया है आपकी चैट सेक्शन में। उस पर लिखा होगा लिंक और आगे लिखा होगा अनअकैडमी। तो दोस्तों वो अनअकैडमी क्लास का लिंक है, 5 बजे वाली क्लास का लिंक। आप लोग उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी का ऑप्शन दबा लेना। क्लास शुरू होते ही 5 बजे आपको उसका मैसेज आ जाएगा। देखो भाई, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको 256 में 7 का डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा भाई, ये बचेगा आपका 21, 4 बचा, 6 से बचा कितना हमारे पास? 2 बच रहा है। तो मंडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? मंडे प्लस 2, यानी कि सही किया ना मैंने? अच्छा 4, 6, 42, अच्छा सॉरी, ये जाएगा 3 बार, 21 बचा 4, 42 और 4 बचेगा। अच्छा 6 बार जाएगा, 4 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा दोस्तों। तो 4 का मतलब हो गया मंडे प्लस 4। तो मंडे प्लस 4 का मतलब हो गया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सही किया ना मैंने? या फिर हम 256 को ही नहीं डिवाइड कर पा रहे? क्यों, ये बताओ 256 को डिवाइड करो जो 7 से कितना बचता है? क्योंकि मेरा आंसर तो शुक्रवार आ रहा है भाई, फ्राइडे, मेरा आंसर फ्राइडे आ रहा है। ऑप्शन में मिसप्रिंट तो नहीं है? देख लो जरा, 7 को डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा 21, 21 में बचा 4, 46, और 6 से करोगे 42, बचा 4। सही तो है। तो आप मंडे में 4 जोड़ दीजिए, मंडे में प्लस 4 करोगे तो फ्राइडे आएगा आंसर यार। गाइस एक काम करना दोस्तों, इसमें एक काम करो, कोई भी एक ऑप्शन को इसको गलत कर दो, इसका आंसर फ्राइडे होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया आपसे, हटा दो इसको। तो एक काम करो, कोई भी एक ऑप्शन को हटा के वहां पर लिख लो आप। ठीक है, ये आप सी वाला कर लो, इसको फ्राइडे कर लो, इसको, ये गलत है, फ्राइडे होना चाहिए। फ्राइडे शुड बी द करेक्ट आंसर। फ्राइडे कर लो इसको, फ्राइडे। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 30 सेकंड, उड़ाइए आंसर सभी लोग जल्दी से। हाँ फ्राइडे सही है, फ्राइडे सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्लास में बैठा 10% बच्चा भी बता देना तो मजा आ जाए, कसम से बता रहा हूं। बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत तगड़ा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, मजा ही आ जाएगा। बताओ। जी आप पूजा वैष्णव बिल्कुल कर सकते हो बेटा, 100% है। उसके भी स्टूडेंट है, कुछ इस क्लास में कर रहे हैं अभी। बता सकता है कोई आंसर? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो देखो समझो, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मजा आएगा फिर, है ना? वरना फिर बहुत बेकार है। चलो देखते हैं फिर, करें? चलो करते हैं। गाइस हमने क्या किया इसमें, ये जो नंबर है 324, समझना, इस 324 को मैंने डिवाइड कर दिया है इस 81 से, और मुझे 36 मिल जाएगा। लेकिन 81 से कैसे किया पता है? मैंने दोस्तों 8 और 1 को जोड़कर किया है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 324 डिवाइड बाय 9, जो कि आंसर देता है आपको 36। अब जरा इधर आ जाओ, 441 को डिवाइड करना है 43 से, लेकिन 4 + 3 करके, यानी कि दोस्तों 441 डिवाइड बाय 7। तो ये जाएगा दोस्तों 6 बार, जाएगा 6 बार, बचा 2, 1, 3, यानी 21।
63 हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी ने 63 मारा है, कुछ लोगों ने मारा है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया। 63 इज द करेक्ट आंसर। विशाखा बिल्कुल सही आंसर है आपका 63। जितिन कुमार बिल्कुल सही आंसर है। कमल बिल्कुल गलत आंसर है आपका। ठीक है, क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया ऐड करके। लॉजिक होता है, ठीक है, लॉजिक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से उड़ाएंगे सभी लोग दोस्तों क्वेश्चन, अभी जल्दी से उड़ाइए। चलो देखो गाइज, यहां पर अगर हम देखें, देखो खिलौने हैं, कपड़े के खिलौने और प्लास्टिक। अच्छा एक बात बताओ कि फैब्रिक की कोई भी चीज कभी प्लास्टिक नहीं हो सकती और प्लास्टिक कभी फैब्रिक नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों एक बात तो पक्की है कि फैब्रिक और प्लास्टिक ये तो अलग रहेंगे, ये कभी एक हो नहीं सकते। इसको हटा दो, ये आंसर हो नहीं सकता कभी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों खिलौने और फैब्रिक के खिलौने, दोस्तों फैब्रिक के खिलौने हो चाहे लकड़ी के खिलौने चाहे लोहे के खिलौने, आएंगे तो वो सारे के सारे खिलौनों के अंदर। ऐसा डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, वही लगा दो भाई, आंसर यही होगा आपका सही आंसर। नहीं रुको 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 एक सेकंड। फैब्रिक के खिलौने सारे खिलौने में आएंगे, सही है। प्लास्टिक कभी फैब्रिक नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों खिलौने प्लास्टिक के तो हो सकते हैं। खिलौने तो प्लास्टिक के हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों खिलौने प्लास्टिक के हो सकते हैं। तो आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही होगा भाई, डी वाला। ठीक है, बी वाला नहीं होगा। बी वाले में आपने क्या करा, प्लास्टिक को ही खिलौने से अलग कर दिया। दोस्तों खिलौने भी तो प्लास्टिक हो सकती है, जो खिलौने होते हैं प्लास्टिक के वो भी तो प्लास्टिक ही होती है, तो खिलौने भी प्लास्टिक के हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा, बी वाला नहीं बनेगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये समझ आ रहा है सभी को? पक्का? चलिए गाइस, सो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी क्लास भी है 5 बजे, जिसका लिंक आपको देखिए ऊपर आपके चैट बॉक्स में ही आपको सामने दिख रहा होगा। वाईफाई स्टडी की तरफ से येलो कलर का एक लिंक है, ऊपर व्हाइट कलर से लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सभी लोग दोस्तों 5 बजे वाली क्लास में पहुंच जाइए। तो आप एक काम करिए, सभी लोग अभी उस लिंक पर क्लिक करिए। क्लिक करके आप जैसे ही जाओगे वहां पर, अभी क्लास तो शुरू होगी नहीं 5 बजे, वहां पर एक नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है, आप उसको प्रेस कर देना। तो जैसे ही 5 बजे क्लास शुरू होगी आपको नोटिफिकेशन का तुरंत मैसेज आ जाएगा, आप वहां से आ जाना। ठीक है, बाकी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा जरूर। अब हम मिलेंगे शाम 6 बजे। सभी लोग दोस्तों शाम 6 बजे आ जाइएगा, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी, वहां पर भी बहुत बढ़िया हम करेंगे धमाका। बाकी आप सभी लोगों को अगर जुड़ना है हमारे साथ डेली, तो दोस्तों आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हो रात 10 बजे। ठीक है, रात 10 बजे डेली इसी चैनल पर क्लास होती है, आज भी होगी, डेली होती है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग आकाश चतुर्वेदी के नाम से आप मुझे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। ऑफिशियल चैनल है, पीडीएफ लिंक और क्लास के टाइम टेबल के लिए। ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मिल जाएगा वहां पर। दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे शाम को 5 बजे अनअकैडमी पर, उसके बाद 6 बजे इस चैनल पर वापस, और फिर रात में 10 बजे फिर से इसी चैनल पर वापस। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए शुक्रिया।